बिखरे हैं कितने किस्से यहाँ, बिखरे हैं कितने किस्से यहाँ। कुछ इस गली में, कुछ उस मोहल्ले में, कुछ मेरी कॉलोनी में, कुछ अपने शहर में, कुछ अपने अपने गांव में। जी हाँ, गढ़ई, तालाब, पीपल की छांव में, कुछ गांव की पाठशाला में, तो कुछ शहर के स्कूल में, कुछ नानी के घर पर, तो कुछ कॉलेज के दिनों में। बिखरे पड़े हैं इधर उधर न जाने कितने मेरी तुम्हारी जिंदगी में। इनके वजूद से जुड़ा है मेरा वजूद भी, तुम्हारा वजूद भी। बड़े अपने से हैं ये बिखरे किस्से। तो बिखरे किस्से सिलसिला है उन कहानियों का, किस्सों का जो कहीं लिखी नहीं जाती, बस कही जाती हैं, सुनी जाती हैं बड़े चाव से। तो चूंकि इन कहानियों को मुझे सुनाया गया है तो कोई लिखित प्रमाण नहीं है, तो इसके पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं या वास्तविक, इसकी कोई गारंटी मैं नहीं ले सकता। और हाँ, ये किस्से मुझे किसने सुनाए मैं कुछ कुछ कहानियों में बताऊंगा, कुछ में नहीं बताऊंगा। तो ये जो पहला किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं उसे मुझे सुनाया था मनोज भैया ने। मनोज भैया कौन, मैं आपको बताता हूँ। सहारा चौराहे से सीधे हरिश्चंद्र घाट की तरफ जब जाते हैं तो थोड़ी दूर पे ही दाहिने हाथ में एक चाय की दुकान है, वो वाली नहीं, और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, चलते चले जाएंगे तो आखिरी में एकदम घाट के पहले दाहिने हाथ उनकी चाय की दुकान है। तो हम अक्सर मनोज भैया की दुकान पे चाय पीने जाया करते थे उन दिनों। तो हम गए और हमने कहा कि मनोज भैया चाय दीजिए। और घाटे गए लला है। हम अक्सर घाट से होकर के ही उनके यहाँ चाय पीने जाया करते थे, मगर उनके पूछने का मतलब थोड़ा अलग लगा। फिर हमने थोड़ा अध्ययन किया, थोड़ा सोचा समझा और हमें समझ में आया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। दरअसल ये वक्त था दिवाली के आसपास का और वो वक्त तांत्रिक सिद्धियों के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। तो उनका कहने का यही मतलब था। लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरा साथी मनीष उससे रहा नहीं किया और उसने पूछ ही लिया, मनोज भैया ये अघोरी अघोरी होते हैं क्या? होते हैं? कैसन बात किला भैया? अरे यही जहां तू बैठल हुआ ना, 2 दिन पहले का घटना बतावत, आयल लले बैठल लले, यही जहां तू बैठल हुआ आयल कई दिन का आयल लले, दक्षिण साइड का रहल है। तो वो आयल लले, हमसे आवे 2 रुपया देवे, हमसे चाय मांगे। हम कही ला बाबा जी चाय, हम मना कर ना 2 ही रुपए का दो, 2 ही रुपए का दो। हम कहे नहीं बाबा जी पूरा ला 5 रुपया का, ऐसा कैसे, इतना थोड़े मतलब हाओ कि हाँ। तो वही तरह आयल लल बैठल लल, हमें 2 रुपया देलस, हम ओके चाय देली, वो मना किलस, लेकिन नहीं पूरा ला देली, ओके बैठल लल। हाँ, इतना देर में देखत का है, मार गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी, 20-25 घंटे गाड़ी। कोनो बड़े आदमी का मट्टी रहल है, और जेकर मट्टी रहल बड़ा बेचारा छोटा लड़का 18-19 साल का रहल। हम कहत भी कि देखा बाबा जी बतावा, में देखा थी कि है नहीं है। हम परेशान ताकत ही दुकाने पे से हर ताकत ही कहीं दिखते नहीं है। देखत काई कि मट्टी के लगे पहुंच गए लो। बाप रे बाप, हवाई बैठा ऐसे पहुंचत देखा देखी, अरे मटिया का लिंग पकड़ के खींच देलस। ओकरे बात पड़ाके पड़ाका ना सब मारे लगलन, मार पड़ाका। लेकिन इतना देर में उ लड़कवा सांस लेलस। अरे बाप रे, बबुआ के छोड़ छाड़ के सब वापस पहुंच गई। ओके टिट्टी तोड़ ताड़ करके उठा के खड़ा करके बैठा देलन। आयल बैठल यही जहां तू बैठल हुआ, मार सोराए लगल कि अरे बाप रे बड़ा मार दिए, सब ज्यादा मार दिए।
ओकरे बात जॉन ऊ पूरा खानदान का एकदम आगे एक नंबर का रहल ना, ओकरे पीछे सब लोग ओकर इए पिए मार हेन तेन सब पीछे खड़ा हुआ, सबसे आगे ऊ। बाबा जी आप जो कहेंगे, बाबा जी आप जो कहेंगे वो देंगे बाबा जी, आप बस कर दीजिए आज। क्या चाहिए बाबा जी, आप बोलिए, आप जो कहेंगे वो देंगे बाबा जी, क्या चाहिए। मालूम हो बउआ का कहलस? मालूम हो? तू मुझे देगा, तू मुझे देगा। मैंने तुझे दिया, मैंने तुझे दिया, जा। तो आज जो किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं उसे मुझे सुनाया था तौकीर ने। तो ये किस्सा है गाजीपुर के किसी गांव का, जहां रहते थे कतवारू चा। कतवारू चा का दीन धर्म से तो कोई लेना देना था नहीं, हाँ मैं से बड़ा गहरा रिश्ता था। कतवारू चा सुबह पीते, शाम को पीते, दोपहर को पीते, रात को पीते, और उसके बाद जब कभी उतर जाती तो फिर पी लेते, और पीने के बाद जब माथे तक चढ़ जाती तो जिससे खौआए होते उसके द्वार पर जाके गरी आते, अरे पलनवा तेरी मां की। तो मतलब कतवारू चा ने गांव वालों का जीना हराम कर रखा था। और कतवारू चा इसी तरह पीते पीते एक दिन अल्लाह को प्यारे हो गए शायद। तो उनके मरने से गांव वाले दुखी तो थे नहीं, खुशी थे। तो खुशी खुशी उनके जनाजे में वो लोग शामिल होने गए और उनको दफना करके वापस आए ही थे, और द्वार पर बैठ करके पानी वानी पी ही रहे थे कि तभी किसी ने देखा कतवारू। मतलब कतवारू चा अल्लाह को भी प्यारे नहीं हुए। उसके बाद तो कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, गांव वालों को हैरान परेशान करने में जो कोई भी कसर बाकी रह गई थी, कतवारू चा उसको पूरा करने में लग गए। खौफ का आलम ये कि मगरिब यानी शाम की नमाज के बाद गांव के सभी खिड़की दरवाजे बंद और गांव वाले दरवाजों के भीतर। उसके बाद भी अगर किसी को मजबूरीवश रात को मैदान जाने की जरूरत महसूस होती तो आलतू जलालतू आई भला को टालतू, आलतू जलालतू आई भला को टालतू, आलतू जलालतू आई भला को टालतू। कतवारू चा उसकी हेकड़ी भला को टालतू निकाल दे। तो ये खौफ का आलम करीब 3 महीने तक चला। उसके बाद गांव की ही बिस्लेरी है, तो उसके बाद गांव के ही बड़े आलिम जानिब मौलवी साहब ने अपनी लियाकत और इल्म से 5 छड़ तैयार किए और बताया, हाँ ये 5 छड़ कतवारू की कब्र पर गाड़ देने से कतवारू का कहर खत्म हो जाएगा। गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर तभी मौलवी साहब ने फिर कहा, मगर हाँ ये काम कोई अकेला ये काम करेगा। अब समस्या ये थी कि जाएगा कौन, वो भी अकेले। तभी भीड़ से एक आवाज आई, हम जाएंगे। ये आवाज थी तूफानी पहलवान की। तूफानी पहलवान बड़े बहादुर और थोड़े बहुत जानकार किस्म के आदमी थे।
तूफानी पहलवान पांचों छड़ लेकर निकले ही थे कि मौलवी साहब ने ताकीद की, अरे सुन, पहले चारों कोनों पे 4 छड़ गाड़ना, उसके बाद आखिर में 5वां छड़ सीधे छाती की तरफ, और फिर पलट जाना, सीधे गांव की तरफ वापस आ जाना। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल गांव और कब्रिस्तान के बीच में एक छोटी सी नदी हुआ करती थी जो गर्मियों में लगभग सूख जाया करती थी। तो गांव वाले तूफानी पहलवान को नदी तक छोड़ने गए। उसके बाद तूफानी पहलवान अकेले कब्र पर पहुंचते ही सबसे पहला काम तूफानी पहलवान ने यह किया कि कब्र को पानी से भिगो दिया ताकि छड़ें आसानी से गड़ सकें। और उसके बाद फटाफट चारों कोने में चारों छड़ गाड़ दिए। और उसके बाद जैसे ही 5वां छड़ छाती की तरफ गाड़ा, बिल्कुल अजीबोगरीब भयानक सी आवाजें आने लगी, मगर तब तक तूफानी पहलवान पलट चुके थे। और पलटे नहीं, सीधा गांव की तरफ। तक 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 तक। और जब नदी के मुहाने पर पहुंचे और सामने गांव वालों को देखा तो राहत सी महसूस हुई। और जब देखा कि सामने गांव वाले मौजूद हैं ही हैं, तो क्यों न एक बार पीछे पलट के देख ही लिया जाए। और वो पीछे पलटे। फिर क्या था, बेहोश हो गए थे। गांव वाले उठा करके घर लेकर के आए। 3 महीने तक दीनी दुनियावी हर तरीके का इलाज चला। उसके बाद तूफानी पहलवान ठीक हो गए और इस तरह से कतवारू का कहर खत्म हुआ। कैसी लगी आपको बिखरे किस्से की ये कड़ी, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, जबरदस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं मौसीकी कैफे में।